स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे 7D, जो युगपत समीकरण है आपका चैप्टर, इसका आज 7D है। पहला सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी 10 वर्ष जो पहले है वो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे दोनों की पहले वह आयु, यानी मानेंगे माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इनको मान लिया वर्तमान आयु। अब हमें ये 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो आप 10 वर्ष पहले यदि निकालना हो तो आप क्या करते हैं, माइनस करोगे ना। तो यानी यहाँ पर 10 वर्ष हमें घटा देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर x माइनस 10 वर्ष, ठीक है ना। और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर y माइनस 10 वर्ष, ठीक है। अब प्रथम शर्त यहाँ पर क्या कहा है तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर कहा है, पहले तो हम दोनों का लिख लेते हैं, x माइनस 10 और बराबर कर लेते हैं y माइनस 10। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो किसकी 3 गुनी आयु थी, पिता की। तो हम किस पे करेंगे, पुत्र में, ठीक है ना। जस्ट जो कहा जाता है उसके जस्ट उल्टा किया जाता है। 3 गुनी ऑलरेडी है, पहले से है, तो यहाँ पर हम पुत्र के में 3 का गुणा करेंगे। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी x माइनस 10 बराबर 3y माइनस का 30 हो जाएगा। y को हम इधर ले आएंगे तो x माइनस y, और अचर इसको ले जाएंगे उधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस का 10। तो इसको हम जब घटा देंगे तो x माइनस 3y बराबर आ जाएगा माइनस का 20। ये समीकरण बन गया आपका 1, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त में यहाँ पर क्या बोला है, द्वितीय शर्त में कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 10 वर्ष का निकालना होगा। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं, यानी द्वितीय शर्त के अनुसार। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर दोनों का पहले लिख लेते हैं, x प्लस 10 और y प्लस 10। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। फिर भी अब इस पर भी क्या करेंगे, 2 गुनी किसकी हो जाती है, पिता की। तो हम पुत्र में करेंगे 2 का गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी 2 का गुणा करा दोगे। इसको हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस का 20, और इसको हम इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y बराबर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 20 और माइनस का हो जाएगा 10। तो x माइनस 2y बराबर हो गया 10। ये समीकरण आ गया आपका दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 को लिखोगे हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है।
हल करने पर तो आपका समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 20 और x माइनस 2y बराबर है 10। तो यहाँ देखिए दोनों सेम हैं और प्लस के दोनों हैं, तो यहाँ पर हमें घटाने का लिखना पड़ेगा, यानी घटाने पर करोगे, लिखोगे घटाने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का y आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 30। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 30। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रख लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, आपका है x माइनस 3y बराबर माइनस का 20। तो x माइनस 3 इंटू 30 बराबर माइनस का 20, तो ये हो गया 90। 30 से 90 बराबर माइनस का 20। अब देखिए ये 90 इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 90, इसको हम घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 70। ठीक है ना, तो अब 70 आ गया तो आपकी पिता की आयु कितनी आ गई, 70 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 30 वर्ष आएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर बोला गया है कि एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है ना, और अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मानेंगे, माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान की ही बात कर रहा है। ठीक है ना, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, कह रहा है 4 गुनी है, यानी 4 वर्ष हो जाएगी, 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये 18 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर x प्लस 18 वर्ष। ठीक है, और 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी आ जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 4x प्लस 18 वर्ष। ठीक है ना, 4 प्लस 18 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, पहले तो हम दोनों की आयु लिख लेते हैं x प्लस 18 और बराबर लगा देते हैं 4x प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि 4 वर्ष बाद 18 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो किसकी हो जाती है, पिता की आयु 2 गुनी हो जाती है पुत्र से। तो यानी हम किस में गुणा करेंगे, पुत्र में गुणा करेंगे, तब तो ये इक्वेशन बराबर होगी। तो यानी इस पे हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 36 और ये आ जाएगा आपका 4x प्लस का 18। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का 4x बराबर आ जाएगा 18 माइनस का 36। तो ये जब हम घटा देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और ये माइनस का 18 आ जाएगा। 36 में 18 से घटाओगे तो 18 ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा
18/2 तो ये आ गया आपका 9, यानी x बराबर 9 वर्ष आ गया। ठीक है ना, तो x बराबर 9 वर्ष आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x है। तो इसको 4 × 9 करोगे तो ये 36 वर्ष आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर भी सवाल हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर बोला है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। ठीक है ना, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। इस समय दोनों की वर्तमान मतलब आयु ज्ञात करना है। इस समय दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो किसकी 7 गुनी है? राधे की पिता की आयु। तो यहाँ पर मानेंगे माना राधे की आयु बराबर x वर्ष और राधे के पिता की आयु बराबर 7x हो जाएगी। यानी 7 गुनी है तो 7x हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम क्या कहना है अब कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, यानी 1 वर्ष पहले निकालना है हमको। तो लिखेंगे 1 वर्ष पहले राधे की आयु बराबर x - 1 वर्ष। ठीक है, और 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु बराबर 7x - 1 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या लिख देना है? प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, तो दोनों लिख लेंगे x - 1 और एक लिख लेंगे 7x - 1। ठीक है, अब देखो किसकी 2 गुनी हो जाती, 9 गुनी हो जाती है। कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी हो जाती है, यानी राधे की आयु की 9 गुनी हो जाती है, पिता की 9 गुनी हो जाती है। तो किस पे गुणा करेंगे हम? 9 गुणा करेंगे हम राधे की आयु में। तो ये राधे की आयु में 9 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 9x - का 9 और यहाँ पर आ जाएगा 7x - का 1। ठीक है, अब हम इसको ले आएंगे इधर और इसको ले जाएंगे उधर। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका 9x - का 7x और ये आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का आ जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए आपका 2x आ गया, घट जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8/2, यानी कितना आ गया? 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं कि अतः राधे की आयु बराबर 4 वर्ष। ठीक है, और राधे के पिता की आयु बराबर 7x, यानी 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये तीसरा नंबर भी सवाल हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना रीता की वर्तमान
आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो अब मीरा की आयु कितनी हो जाएगी? मीरा की वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी, यानी कह रहा है 4/5 है, तो यानी x गुणते 4/5, यानी हम कह सकते हैं 4x/5 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले बोल रहा है, तो यानी हम क्या करेंगे, 4 इस पे घटा देंगे, यानी ये बोला जाए कि आज आपकी वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो आप क्या करते हैं 4 उसमें माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही करेंगे, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले रीता की आयु बराबर x - 4 वर्ष। ठीक है, और 4 वर्ष पहले मीरा की आयु बराबर 4x/5 माइनस का 4। ठीक है ना, वर्ष। तो चाहो तो आप यहाँ इसी को पहले सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करोगे तो 5 को 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x - 20/5। इस प्रकार से इसको हम पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों को लिख सकते हैं, यानी प्रश्नानुसार हम लिख कर लेंगे, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों की आयु लिख लेंगे, यानी x - 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 4x - 20/5। ठीक है, अब देखिए किसकी आयु में कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। किसकी आयु की? रीता की आयु की 3/4 थी, तो यानी मीरा की आयु में हम क्या करेंगे, 3/4 का गुणा करा देंगे। ठीक है ना, कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, है ना, तो किसकी 3/4 थी? रीता की आयु की 3/4 थी, तो हम किस पे गुणा कराएंगे? रीता के में गुणा कराएंगे। कंफ्यूज कर रहा है क्या? कह रहा है 4 वर्ष पहले, यानी देखिए किसका गुणा होगा इस पे, यानी 3/4 किस पे होगा? रीता में गुणा होगा, यानी 3/4 हम कर देंगे, इसका हम अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x/4 माइनस 3 इंटू, यानी 3 4, यानी 4 3 12 हम कर लेते हैं। ठीक है ना, 4 3 12 यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना? 4x - 20/5। अब देखिए इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 3x - 12/4, हर सेम है तो घट जाएगा, यहाँ पर हम 4x - 20 यहाँ पर 5 लिख देंगे, तिर्यक गुणा कराओगे तो यहाँ पर 15x आ जाएगा, माइनस का 12 पंचे 60, और यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो 16x माइनस का आ जाएगा आपका 80। ठीक है, x को x के पास ले आओ, इसको इधर ले जाओ, यानी 15x माइनस आ जाएगा 16x बराबर माइनस का 80 और प्लस का हो जाएगा आपका 60। इसको जब आप घटाओगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः रीता की आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, और फिर हम मीरा की आयु लिखेंगे, तो मीरा की आयु बराबर आपका आ जाएगा 20 इंटू, यानी क्या है 4 इंटू x इंटू 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 4/5, तो ये कैंसिल हो गया 4 बार,
यानी 16 वर्ष आ जाएगी। कितनी वर्ष आ जाएगी? 16 वर्ष आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है 5वां नंबर। बोला है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। तो पिता की क्या आ जाएगी वर्तमान आयु? पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 3 गुनी है, यानी क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा, 3x वर्ष, ठीक है। अब 12 वर्ष बाद दोनों की अब आयु निकालना है। आयु ये लिखेंगे 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x प्लस 12, ठीक है ना। और 12 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 3x प्लस 12 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार तो क्या आ जाएगा? x प्लस 12 और ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 12। अब देखिए किसकी 2 गुनी हो जाती है? अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाती है। तो किसकी हो जाती है? पिता की हो जाती है। तो पुत्र में हम 2 का गुणा करा देंगे, यानी 2 का गुणा कराओगे तो 2x प्लस का यहाँ पर 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x माइनस प्लस का आपका 12 आ जाएगा। इसको हम इधर ले आते हैं, x को इधर लाओगे, अचर को उधर ले जाओगे, यानी 2x माइनस का 3x बराबर 12 और माइनस का हो जाएगा 24। तो यहाँ पर इसको घटाओगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर 12, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः पुत्र की वर्तमान आयु, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष, ठीक है। और पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x, यानी 3 × 12 बराबर 36 वर्ष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल संपन्न होता है। इस चैप्टर 7D का लास्ट सवाल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।